लगेगा या क्या, हमें पता नहीं अभी कि 1-2 मैच जा सकता है। आज का रेस्ट हुआ है, हो सकता है वो 15 वाला भी रेस्ट करना पड़ जाए। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अगर संजू खेला, पाकिस्तान को लेके डूबेगा संजू। बस जो कह दिया उस्ताद धोनियों ने। बस उस्ताद धोनी पीछे पैर नहीं करते। तुम लोगों को पता होगा अभी से 24 घंटे पहले उस्ताद धोनियों ने नेपाल को सुपर 8 में ले जाने के लिए बहुत मशक्कत करी थी। हालांकि वो अलग बात है कि हक डे पे उन्होंने हक दिया, बाद में आएंगे नेपाल पे बात करेंगे, कोई नहीं। जैसे उन्होंने तकलीफ ली है आज, जैसा उनका परफॉर्मेंस था, मेरी बात भी वैसी होनी है आज। आता हूं थोड़ी देर के बाद। तो जो उस्ताद धोनियों ने आज कह दिया भाई लोगों, संजू सैमसन लेके डूबेगा पाकिस्तान की टीम को। धन्यवाद। अब कौन है भाई लोगों मेन करेक्टर, कौन है? ओपिनियन चाहिए तुम लोगों का, ज्ञान नहीं दे रहा हूं, ओपिनियन चाहिए भाई लोगों। बहुत लोग आ रहे हैं। पहले तो इस चीज पे तुम लोगों को गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है उन लोगों के ऊपर। भाई मेरे साथ हर बार ऐसा होता है, इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले लोग आते हैं, शर्त लगाते हैं, कहते हैं शर्त लगा लो, जीतेगा तो पाकिस्तान ही। इन लोगों का क्या करना है भाई? मेरे हिसाब से इन लोगों का 15 तारीख को ही हिसाब करेंगे रात को बैठ के, इनका भी और पाकिस्तानियों का भी। पाकिस्तानी लोग नहीं कह रहे कि एक तरफा हरा देंगे, ये कर देंगे या शर्त लगा लो। हमारे ही देश में बैठे हुए लोग इस तरीके के आके कह रहे हैं कि शर्त लगा लो, पाकिस्तान जीतेगा। मतलब उन लोगों को ना ईशान पे भरोसा, ना अभिषेक पे, ना संजू पे, ना तिलक पे, ना स्काई पे, ना हार्दिक, ना रिंकू, ना दुबे, ना अक्षर, ना बुमराह, ना हर्ष, ना सिराज, ना वरुण, ना आपका कुलदीप यादव। भाई किसी पे भी मतलब इन लोगों को भरोसा नहीं है। हर्षदीप पे भरोसा नहीं है इन लोगों को। और एक तरफ जब इंडिया 260-70 बनाती है तब ये ऐसे हा हमारे जैसा कोई नहीं है। तो ये मेरे को फिट नहीं बैठ रहा है। मेरे हिसाब से भाई लोगों, इन लोगों को, मेरा तो मन करता है इनके मैं तो ऐसा मन कर रहा भाई, पर क्या करें भाई लोगों, मेरी भी मजबूरी है, नहीं कर सकते भाई लोगों। सारे भाई लोग साथ में मिलकर भाई लोग बस कह दिया भाई, कह दिया। तो भाई ये लोगों ने परेशान कर रखा है। दूसरी तरफ, और गलती इनकी भी नहीं है बेचारों की। आप हिंदी कमेंटेटर्स को देख लो, मैंने थोड़ी देर पहले कमेंट्री सुनी। पहले तो मैं वो चलोंग कर रहा था भाई, 70% तो वो चलोंग में चला जाता है। तो जब मैंने थोड़ी सी कमेंट्री सुनी, भाई वो फाड़ने पे लगे हुए हैं। मेरे को लग रहा है उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कमेंट्री करनी, साथ में ऑडियंस की फाड़नी है। बार बार डराए जा रहे हैं। तो इनकी बेचारों की गलती नहीं है, लेकिन भाई लोगों डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको मेक श्योर कर रहा हूं कोई नहीं फटेगा इनमें से, पाकिस्तानियों में से। मेरी बात हो गई है, मत डरो। डर डर हाय डर, भाई किस किस को डर लग रहा है वो ऐसे करना जरा एक बारी। और जिस जिसको लग रहा है कि मेरा एल डर है वो यूं कर दे। डरने की कोई जरूरत नहीं भाई। देखो ना तो उस्मान तारिक जो है वो नंगे तार लपेट के आ रहा है अपने शरीर पे कि आते ही तुम्हारे गले लग जाएगा। हालांकि एक और अलग ड्रामा है, हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे ये कर। यार दे दियो इनके पाकिस्तानियों के, जो भी हाथ में लेना चाहते हैं ये दे दो, कोई बात नहीं। टच करना चाहते हैं अमीर लोगों को और कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा डर है। ओपनर में इनका ये है कि दोनों ओपनर अच्छे हैं, अच्छा खेलते हैं, इंटेंट से खेलते हैं, उनका स्ट्राइक रेट अच्छा होता है। तो वो भी एक चीज अच्छी है। हो सकता है 2 ओवर उनके फेवर में चले जाएं। भाई देखो क्रिकेट है, हमें देना चाहिए ऐसा मार्जिन उनको। आज उस्ताद जी बहुत बैलेंस बात कर रहे हैं। हो सकता है 2 ओवर भाई, हो सकता है डॉक्यूमेंट्री चौके छक्के मार दे वहां पे वो जो है फरहान। हो सकता है भाई लोगों सैम आयूब, हो सकता है 2-3 चौके छक्के वो भी मार दे। तो 2 ओवर अगर उनके फेवर में चले भी गए तो 2 ओवर हमारे फेवर में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, हाँ या ना करो जरा एक बारी, सारे आओ रूबरू हो जाओ, एक बारी चैट में आ जाओ। पूरे मैच का एक सार देके जा रहा हूं। 2026 में जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है 15 फेब को, जो भी टीम 7 ओवरों से लेके 15 ओवरों के बीच में डोमिनेट करेगी वो टीम जीत जाएगी। मुझे ऐसा लगता है ओपनिंग उनकी भी ठीक ठाक ही रहेगी, ओपनिंग हमारी भी ठीक ठाक ही रहेगी। ओपनिंग में वो भी आंख बंद करके घुमाते हैं, हमारे वाले भी ऐसे ही हैं। हमारे वाले ज्यादा इंपैक्ट वाले हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हमारे वाले जैसे 20-20 में 50-50 वाले हैं, उनके यहां 35 में 50 वाला है। तो ये है, तो इस तरीके का हो सकता है। बाकी जो 7 और 15 के बीच में जो डोमिनेट कर गया, जो अच्छा खेल गया, विकेट्स इन हैंड रख गया, आखिरी के 5 ओवरों में फायदा उठा लेगा, नहीं तो भाई लोगों वो हार जाएगा। बाकी मैं एक बात यहां पे बता सकता हूं, इसको भी जरा ध्यान से सुनना। हैरानी होगी तुम लोगों को, यार भैया आप भी उन्हीं लोगों के जैसे होगे जो कह रहे हैं कि नहीं। मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है भाई लोग, बहुत बड़ी प्रेडिक्शन, अगर पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला और इंडिया बहुत अच्छा नहीं खेला, जीतेगा तब भी इंडिया ही। क्योंकि हमारा जो खराब खेल है ना वो पाकिस्तानियों के अच्छे जैसा ही है। इंडियन टीम अगर अपने 100% दे गई तो वो कहीं आसपास में भी नहीं रहेंगे। और अगर हम लोगों ने कहीं अपना 70% दिया, या इसको ऐसा समझ लो पाकिस्तान को बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा। और ये जो खाम खा का लिफाफा है ना कि वो वहीं है, उनको एक्सपीरियंस है, ये फालतू की बातें हैं, ठीक है, ये छोड़ो।
2025 में चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में शुरू हुई होगी। ये वहीं पैदा हुए थे, वहीं पैदा हुए थे कि इंग्लैंड में पड़े थे सारे हैं। इनकी जो छठी हुई थी पैदा होने के बाद इंग्लैंड में हुई थी, इनकी लंदन में हुई थी, वहीं हुए थे ना ये पैदा। ये बबरो यहीं पे साइकिल का टायर ऐसे ऐसे करके कैसे करके खेलता था, ये यहीं तो हुआ था पाकिस्तान में, यहीं पैदा हुए थे ये सारे, यहीं पत्थर पुत्थर फेंक के मारते थे, ये बोली दे दी किसी ने हाथ में उस्मान तारिक के, यहीं हुए थे ये पैदा। चलो ये तो था नहीं वो, मैं ये कह रहा हूं चैंपियन ट्रॉफी 2:30 बजे शुरू हुई थी पाकिस्तान में, होस्ट साकरीन लगी 6 महीने, 2:30 बजे शुरू हुई थी चैंपियन ट्रॉफी, 2:30 बजे चैंपियन ट्रॉफी शुरू हुई थी, 5:30 बजे बाहर हो गए थे ये चैंपियन ट्रॉफी से। तो ये सब फालतू बातें हैं, देखिए ये सब फालतू बातें हैं, दोगलेपन है ये, इन बातों में मत आओ भाई। लोगों मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है लोगों को मोटिवेट करने में, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं भाई, कहते हैं पूरा गिरोह बैठा हुआ है नेगेटिव करने के लिए यार हमारे लोगों को। मेरे कार्यकर्ता तक नहीं छोड़े इन लोगों ने यार, ये भी डिमोटिवेट कर दिए। तो टेंशन मत लो, आगे बढ़ते हैं भाई लोग। अब एक बार स्कोर कार्ड की तरफ चलेंगे, उस्ताद होनी स्कोर कार्ड डिस्कस करेंगे भाई लोग। भाई लोगों टीम इंडिया ने 209 रन बनाए, हालांकि एक बार लग रहा था 270 बन जाएंगे, पहले 7 ओवरों में 6 ओवरों में 15 के रन रेट से रन बना रहे थे, लेकिन फास्ट बॉलरों को पिटाई हुई है, हमारे वालों को भी हुई है, लेकिन स्पिन को खेलना इतना आसान था नहीं, तो स्पिनर हमारे पास भी अच्छे हैं। और एक सवाल मैं पूछना भूल गया, इसके बाद पूछूंगा सब भाई लोगों से, थोड़ी पाकिस्तान की मारने में कहीं दूसरी तरफ निकल गया था। 209 रन बनाए टीम इंडिया ने 9 विकेटों के नुकसान पे। ईशान किशन एज ऑलवेज तबाही, कंप्लीटली तबाही, 24 में 61, 6 चौके 5 छक्के एक ही ओवर में। भाई लोगों आप लोगों को पता होगा, जो यहाँ पे थंबनेल में अब नजर आ रहा है, पहला बॉल डॉट हो गया था, उसके बाद 4 छक्के लगातार और 5 छठी बॉल पे फिर एक चौका और आया, 28 रन आए एक ही ओवर में। 8 बॉल में 22 संजू सैमसन के, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं कि इंपैक्ट बहुत अच्छा था, इंपैक्ट बहुत अच्छा था। तिलक वर्मा 21 में 25, ये इस तरीके की पारी चाहिए होगी वहां पे श्रीलंका में, लेकिन भाई आउट नहीं होना तुमने, जैसे आज आउट हो गए थे, आउट नहीं होना वहां पे। सूर्य कुमार यादव भी 13 में 12 किया। ये बीच के ओवरों में उधर से स्पिनर जो उनके हैं वो 4 ओवर तो उनका कप्तान और 3 ओवर उनका एक दूसरा बंदा, वो अच्छे डाल गए, तो यहां पे हमें थोड़ी दिक्कत हो गई थी। मेरे राजा ने छक्का भी मारा है, कि तब भी ये हाल हुआ है आज राजा का। उसके बाद वाले को हार्दिक पांड्या ने बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेली, 28 में 52, अगर ये नहीं होता तो शायद स्कोर 180 के लिए भी स्ट्रगल कर रहे होते। शिवम दुबे 16 में 23, दुबे जी भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों की ऐसी फेरूंगा। और उसके बाद रिंकू 6 में 1, रिंकू के साथ बहुत गलत हो गया, रिंकू से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, रिंकू को अपने आप को प्रिपेयर करना है, 6, 7, 8, 10 बोले मिलेंगी भाई, तुमको ज्यादा बोले मिलेंगे नहीं। लोग कह रहे हैं रिंकू को ड्रॉप कर दो, कौन कौन चाहता है रिंकू को ड्रॉप कर दो, बताना एक बारी। मेरा अलग मानना है भाई, मुझे अभी भी लगता है रिंकू आपको वहां से मैच जिता के देगा जहां पे सारा कुछ लुट पिट गया होगा। मुझे अभी भी लगता है कि रिंकू को खिलाना चाहिए। श्रीलंका में सिचुएशन अलग हो सकती है, श्रीलंका में प्लेइंग 11 क्या होगी, उसमें भी 2-3 चीजें हैं, वो भी आके बताते हैं एक बारी कि क्या होनी चाहिए 11। उसके बाद भाई लोगों अक्षर पटेल भी पहली बॉल पे बोल्ड हो गया था, और वरुण चक्रवर्ती ने 1 रन लिया एक बॉल में, 2 रन 2 बॉल में अर्शविंदर सिंह धोनी होनियों ने आके जिम्मेदारी निभाई। आप अगर यहां पे बॉलिंग देखोगे, मैं पूरा स्कोर कार्ड एक ही चैप्टर में खत्म कर देता हूं भाई। उनके जो फास्ट बॉलर हैं उनको तो ठीक ठाक रन लगे हैं, मतलब ओके रन लगे हैं उनको, तो 4 में 50 भी हुआ है, ये बस भाग के आता था, वैसे तो था तो स्पिनर सा ही। ये शिकांगो ये भी भाग के ही आ रहा था शायद, ये पता नहीं कौन है, 3 में 41 एक विकेट, ये मैन भी है एक इनका भाई, 4 में 38। लेकिन मैं बात कर रहा हूं 2 बॉलर की स्पेशली, एक है एरिस्मस कैप्टन, 4 ओवरों में 20 रन और 4 विकेटें, ये बहुत बेहतरीन, ये एक केदार यादव टाइप की भी बॉल डालता है ये बीच बीच में, और काफी दूर से भी बॉल डाल के जा रहा है, ये एम्पायर के पास से खड़े होकर बॉल डाल रहा है, इसी ने डाला था शायद। उसके बाद ये बॉलर भाई, ये कौन क्या है, ये स्कोर्स, इसके 41 रन जरूर पड़े हैं 4 ओवरों में, लेकिन 3 ओवरों में 17 ही रन थे, 1 ओवर में 24 रन आए हैं, तो वो 3 ओवर उसने भी अच्छे डाले हैं। तो ये है भाई कहानी कहीं ना कहीं। तो टीम इंडिया का ये बहुत तबाही थी यहाँ पे, देखो दूसरे विकेट के लिए, क्योंकि पहला विकेट 12 बॉल में गिर गया था, 25 की पार्टनरशिप थी, वो भी इंपैक्ट, ये कह रहा हूँ इंपैक्ट देखो यार, संजू सैमसन मेरे हिसाब से आज फेल नहीं है बिल्कुल भी। 31 में 79 रन की पार्टनरशिप हुई ईशान और वर्मा के बीच में, वर्मा ने भी, तिलक ने भी 11 में 20 किया था वहां उस पार्टनरशिप में। उसके बाद फिर ये तीसरे विकेट की पार्टनरशिप अच्छी नहीं हुई, चौथे विकेट वाली तो भाई 10 में 4 हुआ। भाई लोगों ये करेक्ट्स की ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, इस तरीके से बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें मिल जाती हैं, तो पूरा गेम मतलब समझ में आ जाता है जिसने मैच भी ना देखा। तो ये 10 में 4 यहीं पे हम लोग पीछे रह गए। ये तीसरे विकेट का जो पार्टनरशिप है यहां और यहां, चौथे विकेट का, यहां हम बहुत पीछे रह गए गेम में, क्योंकि हम जा रहे थे, नहीं तो 240-50 तो जा ही रहे थे कम से कम। फिर जो है वो 5वें विकेट के लिए हार्दिक पांड्या का यहां ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, 81 रन की पार्टनरशिप हुई है, तो इस तरीके से चीजें रही, और बाद में तो कुछ खैर हुआ ही नहीं। फिर आती है नामीबिया। नामीबिया ने यार पहले 7 ओवरों में अच्छा किया, ठीक है, देखो हम भी अपनी चीजें ट्राई कर रहे थे, कुछ चीजें हैं जो ट्राई कर रहे थे। हार्दिक पांड्या को पहला ओवर दे दिया, क्योंकि श्रीलंका में चांसेज हैं कि
एक ही बॉलर खेलेगा फास्ट बॉलर बुमराह और अर्श में से, तो हार्दिक हो सकता है वहां पे बॉल डाले होते उधर से ऊपर से, तो ऐसा भी हो सकता है, मे बी ये भी लॉजिक है। तो इन्होंने खैर क्या ही करना था, बर्बाद 11 लेके घूम रहे हैं, छोड़ो इनको। हार्दिक पांड्या बॉलिंग 4 ओवर 21 रन 2 विकेटें। अर्शदीप 3 ओवर 36 रन 1 विकेट, पूरे ओवर नहीं